नमस्कार। वर्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि विशेषण क्या है और इस पर क्या से क्या होता है। तो ये तो सभी को पता है कि विशेषण जो होता है हिंदी में, इसमें संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले इसकी परिभाषा तो सभी लोग जान गए हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि विशेषण क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे कहा गया, एक संज्ञा शब्द दिया गया, जैसे कहा गया कि राधा सुंदर है। तो यहाँ पर एक शब्द है राधा और दूसरा शब्द है सुंदर। तो राधा का मतलब क्या है? ये हमारा एक संज्ञा शब्द है। राधा हमारा क्या है? ये संज्ञा शब्द है और इसी संज्ञा शब्द की ये विशेषता बता रहा है कौन? सुंदर। ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण। यहाँ पर अब संज्ञा जो शब्द है, हमने कहा कि संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो संज्ञा शब्द हमारा राधा है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर। तो जो सब विशेषता बताता है वही हमारा विशेषण होता है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, लेकिन राधा एक संज्ञा शब्द है, ये हमारा क्या हो जाए? संज्ञा शब्द है तथा इसी संज्ञा शब्द को हम विशेष कहते हैं। हम जिसकी विशेषता बताई जाती है उस शब्द को हम संज्ञा शब्द हो तो उसकी हम विशेष कहेंगे। चाहे यहाँ पर संज्ञा शब्द रखा जाए, चाहे यहाँ पर सर्वनाम रखा जाए। यहाँ पर सर्वनाम भी रख के देख लेते हैं। जैसे कहा जाए कि राधा सुंदर, हम कहते हैं कि वह सुंदर है, वह सुंदर है। अब यहाँ पर जो शब्द आया है वह, अब इसकी विशेषता बताई जा रही है। कौन शब्द बता रहा है? सुंदर बता रहा है। तो यहाँ पर जो वह शब्द है ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। और जो सुंदर शब्द है ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो समझिए, चाहे वो संज्ञा शब्द हो चाहे वो सर्वनाम शब्द हो, उसी शब्द की विशेषता जो शब्द बताते हैं वो विशेषण कहते हैं। उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेष से कहते हैं। तो दो चीज यहाँ पे समझ में आई आपको, एक विशेषण और विशेष से, ये अंतर होता है दोनों को। इसके बाद एक आता है यहाँ पर एक चीज और बताना चाहेंगे आपको। जैसे एक दे दिया गया है कि रतन मेधावी छात्र है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो संज्ञा शब्द आते हैं। कितने आते हैं? दो संज्ञा शब्द। यहाँ पर जो विशेषण है वो हमारा क्या है? मेधावी शब्द है। अब इसमें हम किसको विशेष से मानेंगे, ये चीज है। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पर रतन एक शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यहाँ पे जो छात्र है ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, रतन मेधावी क्या है? छात्र है। अब यहाँ पर विशेष जो है बताने में थोड़ा सा दो संज्ञा शब्द आ रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जो विशेष होगा वो रतन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? छात्र हो जाएगा विशेषण। इसी को हम क्या कहेंगे? विशेष। जिसे कहा जाए कि वह बहुत मेहनती व्यक्ति है, वह बहुत मेहनती व्यक्ति है। कि वह बहुत मेहनती व्यक्ति है। तो यहाँ पर भी अब वह क्या है? एक सर्वनाम शब्द है, लेकिन यहाँ पर हम इसको विशेष से नहीं मानेंगे। यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा? तो विशेषण तो हमारा मेहनती हो जाएगा, लेकिन अगर विशेष से पूछेगा कि इस वाक्य में विशेष से क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा? व्यक्ति हो जाएगा। या कहें वह बहुत मेहनती पुरुष है, इसे कहें वह बहुत मेहनती बालिका है, वह बहुत मेहनती
स्त्री है, इस हिसाब से हम जो भी कहेंगे तो हमारा जो जातिवाचक जो संज्ञा हो जाता है वही हमारे इसमें मान लिया जाता है क्या, विशेष। बाकी हमारा जो मेधावी है ये हमारा विशेषण कहलाएगा और वह यहाँ पे सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर विशेष नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमारी विशेषण और विशेष में है। अब दूसरी चीज, एक चीज और अब बताते हैं आपको, जैसे ये तो विशेषण और विशेष हो गया। अब एक आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है इसको भी थोड़ा समझ लें। प्रा का मतलब है कि ऐसे संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताई गई हो, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे अभी हमने लिखा था रतन मेधावी छात्र है। अब यहाँ पे एक लिखते हैं कि राजू मेहनती, राजू बहुत मेहनती छात्र है। राजू बहुत मेहनती छात्र है। तो अब इसमें आपको बताना क्या है, प्रविशेषण। हमने कहा पहले तो समझेंगे इसको प्रविशेषण, बाकी आप लोग समझ लेंगे विशेषण क्या है इसमें और विशेष्य क्या है तो बता लेंगे, लेकिन हमें इसमें बताना है कि प्रविशेषण क्या है। तो यहाँ पर विशेषण क्या है, तो मेहनती। अब कह रहा है कि मेहनती तो है लेकिन वो कैसा है, बहुत मेहनती है, मेहनत से भी वो अधिक मेहनती है। तो यहाँ पर बहुत जो शब्द हो जाएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रविशेषण। अब इसके कई शब्द हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, अत्यंत भी हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि राजू अत्यंत मेधावी छात्र है, या कह रहे हैं एक घोर शब्द आता है, जैसे कहा जाए कि रतन घोर मेहनती या मेधावी कर लो, यहाँ पर मेधावी बालक है, चलो कर लेते हैं बालक। ठीक, तो यहाँ पर रतन क्या हो गया, रतन तो कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पे विशेषण देखते हैं, विशेषण क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेधावी हो जाएगा। और मेधावी कह रहा कि रतन घोर मेधावी बालक है। हमारा जो बालक शब्द है ये तो हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा विशेष से, और विशेषण क्या हो जाएगा, मेधावी। और कह रहा है कि प्रविशेषण, तो प्रविशेषण क्या हो जाएगा, घोर, यानी कि घोर, अत्यंत, अत्यधिक, ये सभी शब्द हमारे जो विशेषण की बढ़ा चढ़ाकर विशेषता बताते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। यहाँ पे घोर जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। ठीक है, तो ये चीज हो, तीन चीज समझिए आपने, विशेषण समझे, विशेष समझे, और तीसरी क्या समझे, प्रविशेषण। ये कह रहे हैं कि राधा, एक टॉपिक पर करते हैं, कह रहे हैं कि राधा अत्यंत परिश्रमी बालिका। ठीक, राधा अत्यंत परिश्रमी क्या है, बालिका है। तो यहाँ पर अत्यंत क्या हो जाएगा, हमारा प्रविशेषण क्या हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा। परिश्रम यानी कि मेहनती, परिश्रमी, बहुत मेहनत करता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ये विशेषण, और ये हो जाएगा हमारा प्रविशेषण। और बालिका, बालिका हमारा क्या हो जाएगा, विशेष। ठीक है, तो आपने तीन चीजें समझी, विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है, और प्रविशेषण क्या होता है। ठीक, अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि इसके प्रकार। ये तो हमने
मतलब बेसिक चीज़ जानी है। अब इसके अंदर चलते हैं कि इसमें कैसे कैसे चीज़ें आती हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। विशेषण के प्रकार समझेंगे कि हम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे विशेषण के प्रकार। एक पूरे चार्ट बना लेते हैं, बोर्ड के ऊपर बताते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसको समझाएंगे कैसे क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे विशेषण, ठीक है। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं या भाग कितने होते हैं। विशेषण को 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में। हम यहाँ पे चारों भाग लिख लेते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा? विशेषण के 4 भाग होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि विशेषण के कितने प्रकार हैं, कितने भाग होते हैं। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो पहला होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। दूसरा होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। तीसरा होता है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। और चौथा होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। तो ये 4 प्रकार हैं जो विशेषण को 4 भागों में बांटेंगे। देखिए विशेषण तो हमारा बताता है, लेकिन अब विशेषता जो विशेषण शब्द होते हैं उनको कितने कैटेगरी में, कितने भागों में रखा गया, तो ये हमारे प्रकार होते हैं। सार्वनामिक का मतलब है कि ऐसे शब्द जो सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हो वो हमारे सर्वनामिक सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहलाएंगे, ठीक है। और गुणवाचक का मतलब होता है जो व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है, किसी व्यक्ति के अंदर, किसी वस्तु के अंदर, ठीक है। जैसे कहा जाए कि एक कमरा, जैसे चौकोर एक शब्द ये है, जैसे कहा जाए कमरा चौकोर है, तो ये चौकोर हमारा शब्द किसमें आएगा? गुण में आ जाएगा। तिकोना, ठीक है, आकार में, आकार भी आता है इसके अंदर है, रंग आता है, और दशा आती है, स्थिति आती है, सभी इसके अंदर आ जाते हैं गुणवाचक के अंदर। संख्यावाचक यानी कि संख्याओं की विशेषता। विशेषता का मतलब है जैसे कि इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। निश्चित का मतलब होता है जिसपे संख्याएं निश्चित होती हैं, और अनिश्चित का मतलब जैसे कोई, कुछ, कैसे, ये सभी क्या होता है? अधिक, कम, ज़्यादा, ये सभी किस में आएगा? अनिश्चित में आ जाएगा, ठीक है। और परिमाण का मतलब होता है नाप तोल वाली चीज़ें। ऐसी संख्या तो होंगी इसमें, लेकिन इसमें लीटर, मीटर, किलोमीटर इस प्रकार के शब्द जुड़े होंगे, तो इसलिए आप पहचान जाए कि ये परिमाणवाचक हो जाएगा। संख्याएं इसमें भी होगी, संख्या इसमें भी, लेकिन इसके परिमाण का मतलब होगा संख्याएं होंगी तो इसके साथ कोई परिमाण होगा, लेकिन लीटर, मीटर, किलोमीटर ये शब्द जुड़े होंगे। जैसे कहा 2 लीटर, 3 लीटर, ये इस प्रकार से संख्याएं भी हैं, उसके साथ किसी नाप तोल वाली चीज़ों का शब्द जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो परिमाणवाचक हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि 4 प्रकार। अभी इसके अंदर के और भी होता है, जैसे सार्वनामिक विशेषण जो होता है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक होता है मौलिक सर्वनाम और दूसरा होता है यौगिक, ठीक है। मौलिक का मतलब क्या है? देखिए मौलिक का मतलब ये होता है कि जो मूल रूप से बोले जाते हैं, जैसे कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे कहा जाए कि वह घर है, वह घर है। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर घर की विशेषता बता रहा है कि वह घर है। अब यहाँ पे सर्वनाम शब्द है, भाई सर्वनामिक का मतलब क्या है? सर्वनाम होना चाहिए, तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द है, तो वह घर है, घर हमारा क्या है? संज्ञा है, ठीक है। इस संज्ञा शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? वह बता रहा है, और इसीलिए यहाँ पर वह जो शब्द हो जाएगा एक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं ये किसी संज्ञा शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं। इसके बीच में संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के बीच में कोई भी शब्द जुड़ा नहीं होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, उसे कहा जाए कि वह घर मेरा है,
वह घर मेरा है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जो घर है, घर क्या है, एक संज्ञा शब्द है, और यहाँ पर क्या है, वह एक सर्वनाम शब्द है। तो इस संज्ञा शब्द के पहले एक डिफिनेशन है सर्वनामी शब्द की, कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनामी विशेषण कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा होती है। तो संज्ञा शब्द क्या है, इसमें घर है, इससे पहले वह शब्द प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा वह जो शब्द है ये हमारा सर्वनाम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो विशेषता हो जाएगी वह जो है एक विशेषण उत्पन्न करेगा। तो कौन सा हो जाएगा, सर्वनामी विशेषण। अब यहीं पर अगर हम कह देते कि वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, तो यहाँ पर ये जो सर्वनाम शब्द है ये कोई विशेषता नहीं बता रहा है, इसलिए ये सर्वनामी विशेषण नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं हो जाएगा सर्वनामी विशेषण। सर्वनामी विशेषण वही होगा जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द के पहले प्रयोग किया जाएगा, वो हमारा सर्वनामी विशेषण कहलाएगा। और यहाँ पे मौलिक सर्वनाम की बात की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा कि मौलिक का मतलब होता है कि जो मूल रूप से सर्वनाम, यहाँ पर देखिए वह, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वह घर है, वह घर है, एक निश्चित है, ये मौलिक हो गया, मूल हो गया, यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे कहा जाए कि वे बालक हैं, ठीक, वे बालक हैं, तो यहाँ पर भी कोई वे क्या है, सर्वनाम है, और बालक एक संज्ञा शब्द हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। यहाँ पर भी विशेषता बता रहा है कौन, वे शब्द, सर्वनाम विशेषण ही हो जाएंगे, ये मूल हो जाएंगे। और यौगिक का मतलब होता है कि यौगिक का मतलब ऐसे शब्द जो किसी, जैसे इसमें जैसे कहा जाए कैसा, जैसे सा प्रत्यय, इसमें प्रत्यय जुड़ता है सा, जैसे कहा जाए कैसा घर, कैसा व्यक्ति, जैसा देश, इस प्रकार के शब्द हमारे यौगिक में आते हैं। ठीक है, जैसे का मतलब कै का मतलब कौन, एक सर्वनाम है, इसके साथ सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, जय इसका सा प्रत्यय लगा हो, तो ये इस प्रकार के हमारे ये यौगिक है। कैसा, वैसा, जैसा, तैसा, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं हमारे यौगिक सर्वनाम में आते हैं। और जो मौलिक सर्वनाम होते हैं, क्योंकि इसमें भी देखिए आप, घर क्या है, होंगे वही सर्वनामी, घर क्या हमारा संज्ञा है, और संज्ञा के पहले क्या जुड़ा हुआ है, सर्वनाम शब्द कै है, ये सर्वनामी कहलाएगा कि उसमें सा प्रत्यय जुड़ा है, इसलिए यौगिक हो जाता है। व्यक्ति क्या है, संज्ञा है, और यहाँ पर कैसा सर्वनाम, देश क्या है, संज्ञा है, दूसरा सर्वनाम हो जाएगा, तो ये हमारा यौगिक कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आगे देखेंगे, इसमें इसको लिख देते हैं मौलिक और मौलिक और ये यौगिक। यहाँ पे जो गुणवाचक विशेषण है, अगला टॉ है गुणवाचक, दूसरा जो है, इसको कई प्रकारों में बांटेंगे, लेकिन हम कुछ इसमें बताएंगे आपको, सब नहीं कुछ बताएंगे। जैसे कि एक में ले लिया गया है एक आकार के रूप में, जैसे कहा गया आकार। आकार का मतलब है कि किसी भी चीज का जो आकार होता है वो हमारा एक गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब आकार का मतलब जैसे कहा जाए गोल, गोल क्या हो जाएगा इसमें, कहा जाए पृथ्वी गोल है ना, पृथ्वी गोल है, तो यहाँ पर जो बाकी पृथ्वी तो गोल है, इसलिए ये क्या है, गोल जो हमारा है शब्द, ये हमारा आकार में है। गोल क्या है, आकार, बॉल संतरा गोल है ना, ये हो जाएगा आकार में आएगा। ये हमारा विशेषता है कि पृथ्वी की विशेषता है कि वो गोल है, संतरे की विशेषता है कि वो गोल है, टमाटर की विशेषता है कि वो गोल है। ठीक है, तो ये चीज हमारा आकार में आ जाएगा। फिर कहा जाए चौकोर, चौकोर भी एक क्या हो जाएगा, ये भी एक गुण है किसी भी चीज का। चौकोर चार भुजाओं से घिरा हुआ कोई चीज चौकोर हो जाता है। ठीक है, जैसे कहा जाए कमरा चौकोर है। ठीक है, कमरा चौकोर है तो कमरे का आकार कैसा है, चौकोर। फिर तिकोना, तीन चीजों में त्रिभुज जैसे कह दिया जाए, प्रिज्म कह दिया जाए, जैसे प्रिज्म का आकार कैसा होगा, तीन तिकोना हो जाता है। ठीक है, तो ये आकार जितने भी आएंगे ये इसका गुण होता है, इससे ही इसका विशेषता होती है कि कमरा चौकोर है, त्रिभुज तिकोना है। ठीक है, और आते हैं इसमें सब बहुत सारे नुकीला। ठीक है, इसे कहा जाए नुकीला, कील नुकीली है, और भी चीज़ है
ये भी एक इसमें आकार में आ जाएगा, निकोला है, नुकीला। और लंबा, लंबा एक शब्द आता है, वो भी इसमें आ जाएगा। जैसे कहा जाए वह व्यक्ति लंबा है, तो लंबा में एक आकार वो भी उसमें दिखा देगा। तो इसलिए गोल, चौकोर, है ना, तिकोना, लंबा, नुकीला, ये सभी हमारे चौड़ा, ये सभी हमारे किसमें आएंगे, आकार में। लेकिन ये विशेषण अगर पूछा जाएगा तो ये गुणवाचक नहीं जाएगा। ठीक। इसके बाद रंग, रंग आप सभी रंग इसमें मान सकते हैं, जैसे लाल, पीला, नीला, जितने भी रंग हैं सभी रंग हमारे क्या कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण। ठीक है। जैसे कहा जाए कि क्या कहते हैं, कुर्ता पीला है ना, कपड़ा सफ़ेद है, तो ये क्या हो जाता है, रंग में आ जाता है। रंग, कमरे, दीवार जो है हरे रंग से होती है, तो ये उसमें जितने भी विशेषता है उसका। ठीक है, तो रंग, सभी रंग इसमें आ जाएंगे। और इसके बाद आएगा आपका, जिसे कहा जाता है दशा, दशा स्थिति। ठीक, अमीर, गरीब, ये सभी आ जाएगा। अमीर और क्या आ जाएगा, मोटा, भारी, हल्का, ये सब इसकी दशा स्थिति बताता है। ठीक, अमीर, गरीब, मोटा, भारी, हल्का, ये सभी क्या हो जाएगा, दशा में आता है। तो ये हमारे कुछ, एक और आता है इसका स्थान, जैसे स्थान, स्थान में भी इसे विशेष गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब स्थान में इसमें शब्द कौन कौन से आएंगे, जैसे कहा जाए दायां। ठीक है, रमेश की दुकान दाएं हाथ पर है, तो ये दायां क्या हो जाएगा, स्थान हो जाएगा। बायां स्थान हो जाएगा। ठीक है, भीतरी एक स्थान हो जाएगा, बाहरी ये स्थान हो जाएगा। ठीक है, भीतरी, बाहरी, दायां, बायां, सभी इसका ऊपर, ऊपरी, जैसे कहा जाए कोई ऊपर चीज़ है, बिल्ली ऊपर मेज के ऊपर है, तो ये स्थान है ना, ऊपर मेज के ऊपर बैठी है तो मतलब क्या स्थान हो जाएगा, बिल्ली मेज पर बैठी है तो स्थान हो जाएगा। ऊपरी, निचली, है ना, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है तो ये भी स्थान हो जाएगा। तो ये हमारे विशेषता है कि बिल्ली मेज पर बैठी है तो एक विशेषता बता रहा है, निचले बैठी है तब भी विशेषता बता रहा है, तो ये स्थानीय में आएगा। हालांकि विशेषण सभी हो जाएंगे, लेकिन विशेषण के गुणवाचक के प्रकार बन जाते हैं आकार, रंग, दशा, स्थान, और भी होते हैं दो चार। तो ये आप इतने ही अभी समझिए। तो आकार यहाँ से प्रश्न आज आ जाते हैं, इसके अलावा नहीं ज़्यादा पूछा। आकार, रंग में पूछा जाएगा, दशा में, स्थान में, या आकार में कहीं से पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये हमारा गुणवाचक विशेषण होता है, समझ गए। इसके बाद तीसरा जो है हमारा संख्यावाचक विशेषण, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। संख्यावाचक से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। देखिए, पहले तो देखिए इसको दो भागों में बांटा गया है। संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटा गया है। एक है निश्चित संख्यावाचक, और एक है अनिश्चित संख्या। ठीक, देखिए संख्यावाचक का विशेषण है मतलब कि संज्ञा शब्द के साथ संख्याओं का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब निश्चित का मतलब है कि यहाँ पर निश्चित संख्याएं होंगी, जो संख्या होंगी वो श्योर दी होगी। अब अनिश्चित में कि संख्याएं नहीं दी होंगी, उसका अनुमानित बताया जाएगा, अनुमान होगा कि इतना हो सकता है, कम, ज़्यादा, अधिक, ये सब चीज़ें है ना, इसमें ये बताया जाएगा। तो जैसे निश्चित संख्यावाचक है, इसके 5 भागों में इसको बांटा गया है। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो जैसे पहला है इसका, पहला क्या बन जाएगा, गणनावाचक। पहला है गणनावाचक विशेषण, दूसरा है क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, तीसरा है आवृत्तिवाचक, चौथा है समुदायवाचक, और पांचवा है परिमाणवाचक, प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। तो पहला हो जाएगा गणनावाचक, दूसरा हो जाएगा क्रमवाचक, तीसरा हो जाएगा आवृत्तिवाचक, चौथा हो जाएगा समुदायवाचक,
पांचवा क्या हो जाएगा, प्रत्येक बोधक। ये निश्चित संख्यावाचक के 5 भागों में निश्चित संख्यावाचक को बांटा गया है। अब इसके अंदर से प्रश्न कैसे आते हैं, तो देखिए गणना का मतलब होता है गिनना। क्या होता है, गिनना, काउंटिंग करना। इसके भी दो भेद होते हैं, हम आपको बता दें, इसके भी दो भेद होते हैं। एक होता है पूर्णांक बोधक, एक होता है अपूर्णांक बोधक। क्या होता है, पूर्णांक बोधक और एक होता है अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक का मतलब क्या है, जैसे गणना का मतलब क्या हो गया कि संख्याएं होंगी, निश्चित होगी, जो गणना की जाएगी, है ना। जो 1 2 3 4 5 6 7 जो गिनतियों की गणना की जा रही है ना, तो ये हमारे गणनावाचक में जाएंगे। लेकिन अब इसके भी दो भेद बांट दिए गए हैं, पूर्णांक और अपूर्णांक। अब ये क्या है, तो पूर्णांक का मतलब होता है जब संख्याएं पूर्ण होती हैं, जब हम किसी संख्याओं की पूर्ण गणना करेंगे तो हमारा पूर्णांक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो संख्या होंगी हमारी पूर्ण संख्या होंगी, नहीं तो पूर्णांक होगा। और इसी को इसे कहा जाए कि 1/2 यानी कि आधा। आधा, वह बाजार से आधा दर्जन केला लाया, तो मतलब क्या हो जाएगा, आधा दर्जन तो 6 संख्याएं हो जाएंगी, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। आधा जो शब्द हो जाएगा, जैसे 1/2 हो जाएगा या 1 से 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1.5, है ना। जिसे कहा जाए वह 1.5 रुपए, जैसे 50 पैसे कह देते हैं, तो ये आ जाएगा इसमें 1.5 रुपये कह देंगे, 2.5 रुपये कह देंगे, 1.25 रुपया कह देंगे, 1.25 रुपये कह देंगे, 1 रुपया कह देंगे। ये जब संख्या हो जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अपूर्णांक। ठीक, रमेश के पास 2.25 रुपये थे, तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्णांक बोधक हो जाएगा। रमेश के पास 5 रुपये थे, तो पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, ये संख्याएं की ये पूर्ण गणना होती है तो पूर्णांक बोधक, और जब अपूर्ण 1.5 आधा 2.5 पौने 2 सवा 3 साढ़े 3 साढ़े 4 पौने 4 साढ़े 5 ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपूर्णांक। अब इसी वाक्य में इसको बता दिया जाता है, तो ये आपका ध्यान रखिएगा। ठीक है, गणना पूर्णांक और अपूर्णांक। इसके बाद आपका आ जाएगा क्रमवाचक। क्रम का मतलब क्या है, देखो संख्याओं की तो इसमें गणना होगी, लेकिन एक ये क्रमानुसार चलेगा। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। जैसे कहा जाए पहला, दूसरा, तीसरा, ये सभी क्या है, ये हमारा क्रमानुसार संख्याओं का बोध हो रहा है। अब इसी को जैसे वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे कहा जाए कि रमेश का भाई हाई स्कूल की परीक्षा में पहले स्थान पर आया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले स्थान पर आया, तो पहला मतलब आ गया शब्द। ये पूछेगा पहला क्या है, पहला कौन सा विशेषण है, तो आप किसमें जाएंगे, क्रमवाचक विशेषण। अगर क्रमवाचक ऑप्शन में नहीं है तो आप किसमें जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण में। कोई ना कोई तो होगा यहाँ से, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कहा जाए कि मोहन की दूसरी लड़की की शादी है, मोहन की दूसरी लड़की की शादी है, तो यहाँ पर दूसरा जो शब्द आ जाएगा ये भी आपको क्रमानुसार हो जाएगा, है ना। सुरेश अपनी कक्षा की तीसरी पंक्ति में खड़ा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरी पंक्ति पे खड़ा था, तीसरी पंक्ति में बैठा था, यहाँ पर तीसरा जो शब्द हो जाएगा ये भी किसमें जाएगा, क्रमवाचक। ध्यान रखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जब इस प्रकार से जब किसी गिनती की गणना करते हैं तो हमारा किसमें जाता है, क्रमवाचक विशेषण में जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है आवृत्तिवाचक। आवृत्ति का मतलब होता है गुना। क्या मतलब होता है, गुना, यानी कि संख्याओं का बोध होगा लेकिन किसी गुने में। अब गुने का मतलब में कैसे शब्द आएंगे, गुना जिसे कहा जाए इकहरा, एक शब्द आ जाएगा इकहरा, या कहिए दुगुना। इकहरा का मतलब एक संख्या का एक बोध किया लेकिन उसको आवृत्ति में बोला गया है, तो ये इकहरा हो गया। या कहा जाए दुगुना, दुगुना का मतलब जिसे कहा जाए वह दुगनी रफ्तार से जा रहा था। दुगनी का मतलब जो चीज़ चलेगी उसकी दुगनी रफ्तार होगी, और दुगनी जो शब्द आ जाएगा ये किसमें जाएगा, आवृत्तिवाचक। ठीक है, रमेश का खेत मेरे खेत से 3 गुना बड़ा था, तो 3 गुना बड़ा था, ये 4 गुना बड़ा था। उसका घर मेरे घर से 4 गुना बड़ा था, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाचक। इकहरा, दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, ये गुने में कोई संख्याओं का बोध होगा तो किसमें जाएगा, आवृत्तिवाचक हो जाएगा।
ठीक है। तो इससे कोई प्रश्न आएगा आप बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा समुदायवाचक। समुदाय का मतलब क्या है? समूह, समूहवाचक विशेषण, ठीक है। समुदाय का मतलब समूह। जब किसी संख्याओं का सामूहिक बोध होता है, जैसे कहा जाए कि पार्क में तीनों लड़के टहल रहे थे, तो पार्क में 3 लड़के टहल रहे थे, तीनों में 3 कहेंगे तो इसमें क्या हो जाए? समुदाय। कक्षा में 40 लड़के पढ़ रहे थे, 40 लड़के पढ़ रहे थे, 40 लड़के पढ़ रहे थे, तो कक्षा एक क्या हो जाए? समूह का बोध करा रहा है। अब उसमें संख्याएं बोल दी गई, एक है। अगर यहाँ पे यही कह जाता कि कक्षा में कुछ लड़के पढ़ रहे थे, तो कुछ किस में चला जाता? अनिश्चित संख्या हो चुकी है। अभी बताएंगे अनिश्चित के बारे में। तो यह कहता है कि कमरे में 2 लड़के या दोनों लड़के या 2 लड़के बैठ के पढ़ रहे थे, वहाँ दोनों लोग टहल रहे थे, दरवाजे पे 4 लोग खड़े थे। इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे तो वो समुदाय में, यानी कि संख्याओं का बोध होगा लेकिन एक समूह, एक पास रहकर बोध होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक का मतलब क्या होता है? हर एक। प्रत्येक बोधक का मतलब क्या है? हर एक की बात की जा रही है। जैसे कहा जाए कि हर दूसरे दिन लखनऊ जाता है। ऐसे में कहिए कुछ बना लिया कि वह हर दूसरे दिन लखनऊ जाता है, वह हर तीसरे दिन पढ़ता है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, ठीक है। इस प्रकार के जैसे कहा जाए हर, अब हम कह दें कि वह प्रतिदिन, यहाँ पे समझना थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये कहा जाए कि किसी का नाम ले रहे हैं, सुरेश का नाम ले रहे हैं। सुरेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब यहाँ पे पूछ लिया जाए कि प्रतिदिन क्या है, तो प्रतिदिन में कौन सा विशेषण है? तो आप प्रति का मतलब क्या होता है? हर, और दिन का मतलब दिन। हर का मतलब रोज, रोजाना, प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब प्रतिदिन ही क्या हो जाएगा हमारा? प्रत्येक बोधक हो जाएगा, बोधक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिदिन क्या हो जाएगा? प्रत्येक। जैसे का हर, वह हर 7वें दिन दिल्ली जाता है, वह हर दूसरे दिन नहाता है, या हर तीसरे दिन घूम टहलने जाता है। ये जब हर का शब्द प्रयोग हो जाएगा, प्रति का शब्द प्रयोग हो जाएगा, तो ये किस में जाएगा? प्रत्येक बोधक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो हमारे जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं वो हमारे, आप समझ गए कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब अनिश्चित में, इसी में अनिश्चित शब्दों का प्रयोग हो जाएगा। कोई भी संख्या है, ठीक है, जैसे कहा जाए कि रमेश, या गणना में ले लीजिए, जैसे कहा जाए कि रमेश के पास 500 रुपये थे। अब इसी को हम अनिश्चित बनाना हो तो हम क्या कहते हैं? रमेश के पास कुछ रुपए थे, ठीक है। जो कुछ शब्द हो जाएगा किसमें जाएगा? अनिश्चित में, कोई पता नहीं कितना है। क्रमवाचक है ना, जैसे कहा जाए कि पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, तो इसे कहा जाए कई शब्द, कई आ जाएगा, कोई आ जाएगा यहाँ पर, या किसी आ जाएगा, किसी लड़के की शादी थी, है ना, इस प्रकार से। आवर्ती व दुगुना तिगुना व कई गुना, कह दिया जाए कई गुना, आ जाएगा कई गुना कुछ, तो ये शब्द आ जाएगा। कोई, कोई हो गया, कुछ, कोई, कई, और कहिएगा कुछ लोग, जैसे कहा जाए कि बाहर 4 लोग खड़े थे, यहाँ पर कहते हैं बाहर कुछ लोग खड़े थे। तो इस प्रकार के जो शब्द आ जाएंगे, कई, कोई, कुछ, तो ये सभी हमारे अनिश्चित रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब ये किसी संख्याओं का बोध हो रहा हो इस पर और ये शब्द लगे हों, तब ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहने हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगला हम पढ़ेंगे लास्ट, इसका जो है चौथा टॉपिक, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या हो जाएगा? इसमें भी 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, और एक हो जाएगा अनिश्चित परिमाण।
निश्चित का मतलब इसमें भी वही चीज आएगी, हमने बताया आपको कि संख्याओं का प्रयोग इसमें होता है संख्यावाचक में, और संख्या का प्रयोग इसमें भी हो जाएगा। अभी एक प्रश्न आया था टिट में कि 2 गज मलमल के ठीक है। अब यहाँ पर 2 जो शब्द है ये क्या है, संख्या, ठीक है, संख्या का है। और यहाँ पे जो शब्द जुड़ा है गज, गज क्या होता है, और आप सभी को गज पहले चलता था, अब चलता है सेंटीमीटर चलता है, इससे नापा जाता है। पहले गज चलता था, तो गज से नापा जाता है किसी कपड़े को, है ना, कपड़े को या किसी भूमि को नापा जाता है। तो यहाँ पर मलमल माने होता है कपड़ा, तो यहाँ पे कपड़ा नापने की बात करा, 2 गज मलमल के, 2 मीटर कपड़े की बात करें, 2 मीटर के या 2 गज के हैं, तो यहाँ पर जो गज शब्द है ये परिमाण का बोध करा रहा है, इसलिए ये पूछा गया कि गज शब्द है किस में जाएगा, तो ये परिमाण में जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 शब्द जुड़ा हुआ है, 2 जो शब्द है ये संख्या जुड़ी गई है, और संख्या जब साथ में लगेगी किसी लीटर मीटर के तो वो निश्चित हो जाएगा। अब यहीं पर अगर कहा जाता है कुछ गज मलमल के, तो क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाएगा। ठीक, यही बस इसमें थोड़ा सा समझना है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जैसे कहा जाए 1 लीटर, ठीक, या 2 गज, 3 किलो। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा शब्द के साथ किया जाता है तो वह शब्द हमारा या वह वाक्य हमारा कौन सा विशेषण कहलाता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, और यहीं पर अगर कहा जाए कि अनिश्चित में, तो यहाँ पे जैसे हमने कहा 1 लीटर दूध, तो हम बाजार गए, कहने लगे कि हमें 1 लीटर दूध दो, तो ये 1 लीटर का मतलब क्या है कि निश्चित बात है कि 1 लीटर दे रहा। अब हम बाजार जाए उससे कहें कि थोड़ा दूध दो, तो थोड़ा शब्द कैसा हो रहा है, तो थोड़ा शब्द है ये हमारा किस में जाएगा, अनिश्चित, यानी कि कोई भी उसमें निश्चित मात्रा नहीं है कि हम कितना लें। थोड़ा का मतलब क्या है, बहुत भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। थोड़ा इसे कहा जाए कम, कम। बाजार गए, हमने कहा 2 मीटर कपड़ा दो, यहाँ पे कहते मीटर भी हो जाएगा ना, मीटर भी इसको कहते हैं, कहेंगे 2 मीटर कपड़ा दो, या 2 गज कपड़ा दो, या 3 गज कपड़ा दो, हम कहते हैं। फिर कहेंगे कि कुछ कपड़ा दो, कुछ कपड़ा दे दो, तो यहाँ पर कुछ शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर निश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक, कम ज़्यादा भी हो जाएगा, ज़्यादा, अधिक, तो ये शब्द जब किसी संज्ञा शब्द के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन उसके साथ ध्यान रखिएगा कि लीटर मीटर किलोमीटर की बात हो या उसका भाव प्रकट हो, तभी हम इसको क्या कहेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बाकी अगर किसी निश्चित संख्याओं का बोध होता है लीटर मीटर किलोमीटर के साथ, तो वो हमारे निश्चित परिमाणवाचक शब्द कहलाते हैं। तो ये हमारा एक विशेषण का विधिवत, मतलब कि ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक ठीक है बताया है। कोशिश करिए बताने की, जल्दी वीडियो मतलब होने पर ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो आपको लगभग हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा इससे।